So hello students, welcome to Vidyan Pathshala. Make learning smart and easy. So I am Payal, your maths teacher, and our today's topic is Mathematics Class 9 Orientation. Orientation means introduction. आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्लास 9th के सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करने वाले हैं, वो सारा कुछ. ओके, सो कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक. सो पहले हमारी ये क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम लोग ये 9th का क्लास, एक तो बेसिकली जो NCERT के स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स NCERT के हैं क्लास 9th की, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग थ्योरी जैसे कि मैं थ्योरी जैसे पढ़ाऊँगी, उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी इन डिटेल्स आपको कवर करवाऊँगी. और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि 9th 10th जो कि एक बेस होता है जितना भी सब्जेक्ट्स है, सब सब्जेक्ट्स की, तो उन लोगों के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा ये क्लास. नेक्स्ट देखो, जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उनमें से फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम. सो नंबर सिस्टम में आएगा क्या क्या, इरेशनल नंबर. अच्छा, रैशनल नंबर क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे. उसके बाद क्लास 9 में इरेशनल नंबर. अब इरेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर हम लोग क्या देखे थे कि जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते थे. ओके, सो वो था रैशनल नंबर, लेकिन जिसको हम लोग P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम लोग P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर. देन रियल नंबर्स पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स क्या होता है. ओके, देन रियल नंबर्स में उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे किया जाता है. रियल नंबर्स का जो एक्सपोनेंट्स, उसका भी कुछ रूल्स है, कुछ लॉज है, वो भी हम लोग देखेंगे. अच्छा, इरेशनल नंबर में जैसे कि √2 ये एक इरेशनल नंबर, √3 ये भी एक इरेशनल नंबर, तो ये हम लोग डिटेल में कवर करेंगे. ओके, सो रियल नंबर्स को, जैसे कि रैशनल नंबर्स को हम लोग देखे थे कि नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे ही रियल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन में किया जाता है वो भी हम लोग सीखेंगे. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स जैसे कि पॉलिनोमियल्स के अंदर आप लोग पढ़ोगे मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, देन क्वाड्रेटिक नोमियल क्या होता है. देन उसके अंदर थ्योरम है कुछ जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम. ओके, देन ज़ीरोज़, पॉलिनोमियल में ज़ीरो का वैल्यू क्या होता है. देन फैक्टराइजेशन सीखेंगे पॉलिनोमियल्स का. कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे कि x+y होल क्यूब, इसका फॉर्मूला x³ + y³ + 3xy इंटू x+y. सो देन x - y³ उसकी फार्मूला, देन x+y+z की स्क्वायर. सो बहुत सारा फार्मूलाज हैं, वो भी हम लोग देखेंगे. एंड उससे हम लोग फैक्टराइजेशन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होता है, ये सब भी सीखेंगे. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, वर्टिकल लाइन क्या होता है, हम लोग ऑब्जेक्ट पॉइंट आउट कैसे करते हैं, एक प्लेन में ऑब्जेक्ट पॉइंट आउट कैसे करते हैं. देन एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ये भी हम लोग देखेंगे. देन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें कि लीनियर इक्वेशन एग्जैक्टली क्या होता है. ओके, जैसे कि एक लीनियर इक्वेशन का बेसिक फार्मूला ax + by + c = 0, जहाँ पे a b इंटीजर है एंड a b बोथ आर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा. ओके, सो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन. सो ये सब हम लोग देखेंगे. देन y = mx, ये एक इक्वेशन होता है, कैसे प्लॉट करते हैं, तो x एक्सिस y एक्सिस के अंदर, तो ये भी हम लोग सीखेंगे डिटेल में.
Okay, so the next topic is introduction to Euclid's geometry. So Euclid's geometry उसका definition, उनका 5 postulate है यूक्लिड्स का. देन वही 5 postulate में एक postulate आपका ये है कि a straight line may be drawn from any one point to any other point. ठीक. सो 5 postulate है जिनमें से एक postulate मैंने अभी बोला. तो बाकी postulate क्या क्या है, कैसे उसका एप्लीकेशन होता है, वो हम लोग सारा सीखेंगे इसके अंदर. द नेक्स्ट जो आएगा वो है लाइन्स एंड एंगल्स. सो लाइन्स एंड एंगल्स में इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन. देन लाइन्स एंड एंगल्स में आप देखो कि 2 लाइन्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है जैसे कि ऐसे, तो ऑपोजिट जो एंगल होता है वो इक्वल होता है. ठीक. सो ऐसा कुछ कुछ ना लॉज है या फिर रूल्स है, आप जो भी बोलो. देन आप मानो एक ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल की इस साइड को हम लोग ऐसे बढ़ा देते हैं, तो इसका जो एंगल यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये एंगल इज़ इक्वल्स टू ये 2 एंगल को ऐड करके जितना होता है वो हो जाएगा ये एंगल का इक्वल. ठीक. देन सम ऑफ 3 एंगल्स 180 डिग्री. सो ये बहुत सारा रूल्स है जो हम लोग जब लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर करेंगे तो डिटेल में समझेंगे. ओके. सो कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ट्राइंगल्स. अब ट्राइंगल्स में जैसे कि इक्विलैटरल ट्राइंगल 60 डिग्री होता है ईच एंगल्स. देन एंगल्स ऑपोजिट टू हो जाता है आपका इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल. ओके. देन और कुछ रूल्स है जैसे कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ any 2 sides of a triangle is greater than the third side, is greater than the third side. Okay, so ये कुछ ऐसा रूल्स है जो कि हम लोग देखेंगे. देन आ जाता है क्वाड्रिलेटरल्स में. अब क्वाड्रिलेटरल्स में सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स दैट इज़ 360 डिग्री. अच्छा, एंगल ट्राइंगल का कितना होता है 180 डिग्री, सम ऑफ 3 एंगल्स. ओके. देन 360 डिग्री. पैरेललोग्राम क्या होता है, डायगोनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस, देन रेक्टेंगल, देन पैरेललोग्राम. इसका जो डायगोनल प्रॉपर्टीज़ ये भी हम लोग देखेंगे. ओके. सो कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स. ये क्या होता है, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स, जिसमें कि आप देखो कि जैसे कि आप एक ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एक थ्योरम मतलब कि इसका जो एक फॉर्मूला है वो है, जैसे कि मानो ये इसका हो गया हाइट, ये बेस, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो एरियाज, सो ऐसे ही पैरेललोग्राम उसका भी एरियाज फॉर्मूला होगा. एंड और एक चीज़ जो मीडियन होता है ट्राइंगल का, वो ट्राइंगल को 2 इक्वल ट्राइंगल में, 2 इक्वल एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड करता है. ठीक. देन आ जाता है आपका सर्कल्स, नेक्स्ट चैप्टर. तो सर्कल्स का कुछ टर्म है सर्कल रिलेटेड. देन एंगल्स, परपेंडिकुलर, साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, डिफरेंट जो चीज़ है सर्कल्स के अंदर वो हम लोग जब सर्कल्स पढ़ेंगे तो देखेंगे. डायमीटर कैसे उसका परपेंडिकुलर सेंटर से जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसका प्रॉपर्टीज़, देन उसका एप्लीकेशन, ये सब हम लोग देखेंगे सर्कल्स में. ठीक. सो और डिटेल्स में समझेंगे. एंड द नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो है कंस्ट्रक्शन, हेरोन्स फार्मूला, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. सो कंस्ट्रक्शन है जो कि आपका हम लोग रूलर कंपास से, रूलर कंपास. ठीक.
जैसे कि एंगल बाइसेक्ट कैसे करते हैं, देन एक 60 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, देन ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइड्स और एंगल्स। सो ये सब हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन में। देन हेरोन्स फार्मूला, तो हेरोन्स फार्मूला में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फार्मूला है, जैसे कि मानो कि ए बी सी एक ट्रायंगल का तीनों साइड है, तो हम इसका निकालेंगे एरिया। सो एरिया हो जाएगा आपका रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ओके, डिवाइडेड बाय 2। ये पूरा रूट अंडर के अंदर है, ठीक है। तो अब ये s क्या होता है, s होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होता है s। सो 2 नहीं होगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ओके। सो एंड s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होता है s, ओके। सो ये हेरोन्स का फॉर्मूला है। तो उनका फॉर्मूला मतलब क्वाड्रिलेटरल्स में भी एक फॉर्मूला है, वो भी हम लोग देखेंगे, उसका एप्लीकेशन सीखेंगे। देन आ जाता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। अब सरफेस एरिया में देखो क्यूबॉइड, क्यूब, देन सिलेंडर, देन कोन, देन स्फीयर, क्यूबॉइड, हेमीस्फीयर, इसका सारा वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, एरिया कैसे निकाला जाता है, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स में जैसे कि कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक पार्ट हो जाता है डेटा। सो वो डेटा में कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि है सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी में तीनों मेन चीज़ आता है जो कि है मीन, मीडियन, मोड, ओके। मीन, मीडियन एंड देन मोड। तो हम लोग जब ये चैप्टर करेंगे तो बहुत आराम से स्टैटिस्टिक्स समझेंगे। देन नेक्स्ट जो चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है क्लास 9 का, वो है आपका प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी में जैसे कि आप देखो, ये प्रोबेबिलिटी में कैसे हम लोग निकालते हैं, जैसे कि मानो एक कॉइन हम लोग टॉस करते हैं, तो वो हेड भी हो सकता है, वो टेल भी हो सकता है, उसका 50-50 चांसेस, 50-50% चांसेस होता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। तो उसको निकालेंगे कैसे, तो जैसे कि एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, आप मानो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पी, ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला में नंबर ऑफ ट्रायल्स जिनमें कि वो घटना कितने बार घटी है, ये हम लोग, ये ऊपर में रहता है और नीचे में रहता है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हम लोग कितना बार ट्रायल कर रहे हैं, तो ये हो जाता है आपका प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन कैसे हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो दिस आर ऑल अबाउट क्लास 9th सिलेबस सेक्शन, मैथ सिलेबस सेक्शन। सो ये हम लोग जब, तो समरी ऑफ द क्लास अगर हम लोग देखेंगे कि आज का क्लास का समरी क्या क्या है, मतलब क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि देखो आप नंबर सिस्टम बोले, ओके। देन उसके बाद आया पॉलिनोमियल्स, देन आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके। देन उसके बाद और भी बहुत सारा कुछ है, जैसे कि लाइंस एंड एंगल्स, देन ट्रायंगल्स, देन सर्कल, देन क्वाड्रिलेटरल्स, okay, then Euclid's geometry, then probability, statistics, और भी बहुत सारा चैप्टर है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन आप अगर पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो लगभग यही सारा 15 चैप्टर्स हैं जो कि हम लोग एक एक करके
शुरू से कवर करेंगे, ठीक। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज़ क्लास एंड आप लर्न करते रहिए विज्ञान पाठशाला के साथ जुड़े रहकर। एंड इसके बाद से मैं पहला चैप्टर से कंटिन्यू करवाऊँगी क्लास 9th का जो सिलेबस है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक दिया हुआ है विज्ञान पाठशाला के साथ, आप लोग जुड़े रहिए। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग विद विज्ञान पाठशाला। ओके।